हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास संबंधित है भारतीय समाचार पत्रों का जो इतिहास है। तो आपको आज के इस क्लास से आपका इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। कौन से प्रश्न इस परीक्षाओं में बन चुके हैं या बनने वाले हैं, परीक्षाओं में फंसने वाले हैं और आप कंफ्यूज करने वाले हैं, सारे प्रश्नों को आज हम लेकर इसी वीडियो में आए हैं। इस क्लास के द्वारा आपका ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 में, गंगाधर भट्टाचार्य 1816 में, राजा राम मोहन रॉय 1821 में एंड जहांगीर फरदौंजी 1822 में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑप्शन ए इज करेक्ट 1870 में। तो बंगाल गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया। सारे क्वेश्चंस को जो तथ्य हैं आपको इसी क्लास में याद करना है, रिवीजन करना है और इसीलिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया गया कि आप एक बार जो है पढ़ करके दोबारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में भारत में अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला साप्ताहिक बाजार पत्र 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट ही था। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। 1818 में काशी सेन के संपादन में समाचार दर्पण का प्रकाशन हुआ। 1818 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जेम्स सिल्क बर्किंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। बर्किंघम ने ही प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। प्रेस का आधुनिक रूप उन्हीं की देन है। इन्होंने कलकत्ता जर्नल का संपादन भी किया। तो कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इन तथ्यों को भी हमने इसमें लिया हुआ है। अगर पूछ ले कि कलकत्ता जर्नल का संपादन किसने किया, तो आपको इनके माध्यम से आपको याद हो जाएगा कि हाँ, इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है, जेम्स सिल्क बर्किंघम का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस समाचार पत्र के खिलाफ और किसके द्वारा लाया गया था। सोम प्रकाश, लॉर्ड डन। इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें पहला आपको ये बताना है कि वो पत्र समाचार पत्र कौन था और दूसरा ये बताना है कि उसके खिलाफ किसके द्वारा लाया गया। तो सोम प्रकाश समाचार पत्र था, लॉर्ड रिटन के द्वारा लाया गया, या फिर संवाद कौमुदी लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया, या फिर मिरातुल अखबार डलहौजी के द्वारा लाया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, चलिए देखते हैं हमारा आंसर इसमें से क्या होगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश, जो समाचार पत्र था सोम प्रकाश था, और लाया कौन था, लॉर्ड रिटन। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन के द्वारा लाया गया था और सोम प्रकाश। रिटन में और रिपन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है। भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है। ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी उत्तंड मार्तंड और ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आपका भारतीय समाचार पत्रों का जो इतिहास रहा है, उनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसी वीडियो में प्रश्नों के माध्यम से उनका रिविजन हो जाएगा। तो भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार पूछ रहा है, अग्रदूत नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णदास पाल का, या फिर राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कृष्णदास पाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, तो ये हो जाएंगे भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कौन कौन से पत्र लिखे गए। संवाद कौमुदी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। हम बात कर लेते हैं राजा राम मोहन रॉय की। आर राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय को
भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत यानी कि पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के रूप में जाना जाता है। बाद में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय भी राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बाद में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी, चंद्रिका 1822 में और मिरातुल अखबार 1822 में इसका प्रकाशन किया था। तो संवाद कौमुदी किसका? राजा राम मोहन राय का है। चंद्रिका किसकी है? भी राजा राम मोहन राय की है। और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, और इनका ईयर आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकॉफ को, लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। तो इसमें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? हमारा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ये भी बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। पेट के लिए, वीडियो के लिए, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय प्रसार अधिनियम समाप्त किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिटन है, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन है, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में ही भारतीय प्रसार अधिनियम को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन करा के निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन नहीं किया गया, या द इंडियन ओपिनियन किस भाषा में नहीं छापा जाता था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है तमिल, और ऑप्शन डी है उर्दू। तो किस भाषा में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन नहीं किया जाता था? इसमें ऑप्शन डी उर्दू करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द इंडियन ओपिनियन भाषा जो है किस किस भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता था, तो अंग्रेजी में, गुजराती में और तमिल में, इन तीनों भाषाओं में द इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया जाता था। उर्दू में इसका प्रकाशन नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नामकरण किया गया था, उसका नामकरण क्या था? द इंडियन ओपिनियन था, नेशनल हेराल्ड था, लीडर था, या द पायनियर था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा? इसमें द इंडियन ओपिनियन ऑप्शन इज करेक्ट। महात्मा गांधी ने जो समाचार पत्र प्रकाशित किया था अफ्रीका में, उसका नामकरण किया गया था यहाँ पे द इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारतीयों के द्वारा किस भाषा में? अंग्रेजी माध्यम में। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले कौन सा जो है समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? हिंदू पैट्रियट, द हिंदू, यंग इंडिया, या फिर नेटिव ओपिनियन? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि द हिंदू का प्रकाशन किया गया था भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में। यह भी आता है द हिंदू, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र समाचार पत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन मूक नायक का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? गांधी के द्वारा, अंबेडकर के द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा, या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो मूक नायक का संपादन किया जाता था किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जवाहरलाल नेहरू कौमी आवाज़ न्यूज़पेपर की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सितंबर 1938 में किया गया था, और स्थापना के 70 वर्ष बाद इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कौमी आवाज़ किसकी थी? तो कौमी आवाज़ ये जवाहरलाल नेहरू की है। द लीडर के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन में द लीडर था अभी क्वेश्चन में, तो द लीडर किसका है? ये मदन मोहन मालवीय का है। द नेशनल हेराल्ड किसका? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कौमी आवाज़ ये भी नेहरू की है। द नेशनल हेराल्ड ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। और द पायनियर किसका? ये जॉर्ज एलन का है। तो आपकी सारे तथ्य याद रखने हैं कि द पायनियर जॉर्ज एलन का है, द नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, और लीडर मदन मोहन मालवीय का है, और कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू की है। तो इससे प्रश्न बन सकते हैं, आपको ये तथ्य ध्यान में रखने हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? बम्बई से होता था, कलकत्ता से होता था, मद्रास से होता था या फिर पौंडीचेरी से होता था? तो 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन ऑप्शन बी यानी कलकत्ता से होता था। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। कलकत्ता से इंडियन मिरर का प्रकाशन होता था। किस ईयर में, आपको ईयर भी याद रखना है और आपको जगह भी याद रखनी है और किसके द्वारा किया जाता था आपको ये भी याद रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्वेश्चन कह रहा है तथ्य इसमें यह है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। ये किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट है। भारत में, अब इसी क्वेश्चन को आंसर बंगाल गजट ही है और यहाँ पे बंगाल गजट ही है। तो दो तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था, तब भी आंसर बंगाल गजट ही होगा। या फिर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट हो जाएगा। भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये बेलेजली को माना जाता है। तो प्रेस सेंसरशिप लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली को माना जाता है। हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन है? उदंड मार्तंड। ये प्रश्न हमने बनाया हुआ था अभी। उर्दू भाषा में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र, इंग्लिश का पूछे, हिंदी का पूछे, उर्दू का पूछे, आपको सारा याद रखना है। और कुछ शब्द तो आपको ये समाचार पत्रों के नाम से ही क्लियर हो जाएंगे कि किस भाषा का हो सकता है। तो जाम ए जहानुमा ये उर्दू भाषा में प्रकाशित भारत का पहला समाचार पत्र था। बंगाली भाषा में पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन है। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र बम्बई समाचार है। तो गुजराती बम्बई समाचार है, बंगाली भाषा में दिग्दर्शन है, हिंदी का उदंड मार्तंड है और उर्दू भाषा का जाम ए जहानुमा है। फारसी भाषा में प्रकाशित पहला भारतीय समाचार पत्र मिरातुल अखबार। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिरातुल अखबार किसका था। ये पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य ये, सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और अपनी पत्रकारिता के लिए कई बार जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये बाल गंगाधर तिलक हैं। आपको दोनों तथ्य ध्यान से याद रखना है कि सजा किसको दी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को दी गई थी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे पहले सजा किसे दी गई? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। और किसको जो है जेल भेजा गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान के बिजौलिया आंदोलन को कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया। ये तथ्य है, अगर इससे प्रश्न बनता है तो आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों को रूप में हरिजन का अंग्रेजी में, हरिजन बंधु का गुजराती में तथा हरिजन सेवक का हिंदी में प्रकाशन किया। ये भी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। किस भाषा में, कौन सा था? तो हरिजन का अंग्रेजी में किया था, हरिजन बंधु ये गुजराती में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरिजन बंधु किस भाषा का था? गुजराती भाषा का था। हरिजन किस भाषा का था? ये अंग्रेजी का था। और हरिजन सेवक किस भाषा का था? ये हिंदी का था। ये तीनों किसके द्वारा? ये महात्मा गांधी का था। पूछा जाता है कि साप्ताहिक था कि दैनिक था? तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला तथ्य कि 1830 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर तथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगदत्त नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। अब इससे क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म हो सकता है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगदत्त का जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन करने में कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी प्रसन्न कुमार, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी दे दिया जाए अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि अम्बेडकर इसमें सम्मिलित नहीं थे। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं कि बंगदत्त से संबंधित कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मिरातुल अखबार किसका था? राजा राम मोहन राय का था। किस भाषा में था? तो ये फारसी लैंग्वेज में था। कलकत्ता से 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित जाम ए जहानुमा उर्दू का पहला अखबार था। ये प्रश्न अभी हमने देखा था कि जाम ए जहानुमा ये उर्दू का पहला अखबार है। आपको ये भी याद रखना है कि किसका है? राजा राम मोहन राय का है। गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र बम्बई समाचार था, जिसे जहांगीर फरदौन जी ने बम्बई से 1822 में ही प्रकाशित किया था। बम्बई से गुजराती भाषा में जामे जमशेद 1831 ईस्वी में रस्त गोफ्तार संपादक दादा भाई नौरोजी का प्रकाशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रास्त गोफ्तार ये किसकी थी? दादा भाई नौरोजी की थी। अब समाचार पत्रों का प्रारंभिक उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो समाचार पत्र कहाँ से इनकी शुरुआत होती है? तो इनकी शुरुआत इटली से होती है।
इटली के वेनिस शहर में 13वीं शताब्दी से ही समाचार पत्रों का उदय शुरू हो चुका था। आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से माना जाता है। तो यूरोपियों के द्वारा यहाँ पे समाचार पत्रों का शुरुआत किया गया और शुरू से ही अगर हम देखें तो 13वीं शताब्दी में ही इटली में समाचार पत्रों का उद्गम माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई? 16वीं सदी में हुई। किसके द्वारा किया गया? ये पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय समाचार पत्र ये यूरोपियन लोगों और ये पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस हो जाएंगे। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। तो कब छापी थी? 1557 में, 1557 में। किसके? गोवा के पादरियों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब? 1684 में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। कहाँ पर? बम्बई में। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये समाचार पत्र और उनके संपादक हैं, उनका स्थान कहाँ पे और उनकी भाषा कौन सी है। तो नवजीवन किसका है? नवजीवन महात्मा गांधी की। पूछे जाने वाले ही हमने जो है लिए हुए हैं। तो नवजीवन महात्मा गांधी का याद रखना है आपको। हिंदी गुजराती में आता था ये। वर्ष आप मत याद रखिए, लेकिन आप याद रखिए कि समाचार पत्र और इसके संपादक कौन है। तो नवजीवन महात्मा गांधी का है। हरिजन भी महात्मा गांधी का। अभी हमने बताया था कि इनका उर्दू और उसमें गुजराती में भी आया हुआ था। वंदे मातरम लाजपत राय का है। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू का है। हिंदुस्तान टाइम्स किसका है? KM पन्नीगर का है, अंग्रेजी भाषा का। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू भी हमने देखा ही था। उदंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र ये कौन सा है? किसका है? ये जुगल किशोर का है। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। अल बलग ये भी अलाम जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना का है। हमदर्द किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी का है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। बंगदूत राजा राम मोहन राय। ये तीनों राजा राम मोहन राय के हैं। तो आप इसका ईयर भी ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा किस ईयर में आया था। ये तीनों कलकत्ता से ही आए हैं। और आपको इसमें लैंग्वेज भी याद रखनी है कि संवाद कौमुदी बंगाली में था, मिरातुल अखबार फारसी में था और बंगदूत हिंदी में किया गया था प्रकाशन। प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। और सोम प्रकाश एक समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लॉर्ड लिटन, जो हमारा क्वेश्चन बना हुआ था कि लॉर्ड लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। किसके? सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश था किसका? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। 1859 में बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। और इसी समाचार पत्र ने नील आंदोलन से जुड़े किसानों के हितों का भी समर्थन किया था। सोम प्रकाश ने ही नील आंदोलन जो हुआ था उसका प्रकाशन किया था, उसका समर्थन किया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था? लॉर्ड लिटन लेके आए थे। बाद में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार ये पत्र हैं जो अंग्रेजों ने यहाँ पे इनका संपादन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में, स्टेट्समैन 1870 में, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल 1865 में, पायनियर इलाहाबाद 1865 में, पायनियर इलाहाबाद, सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876 लाहौर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले अगर कुछ तथ्य जैसे कि दिग्दर्शन पूछ लिया जाए, दिग्दर्शन किसका है? तो ये जेसी मार्समैन की है। जेसी मार्समैन की है दिग्दर्शन। केसरी मराठा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये। केसरी और मराठा, केसरी और मराठा ये किसका? ये तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है ये, बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा। हिंदुस्तान किसका अगर पूछ ले तो हिंदुस्तान किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का है यंग इंडिया। अगर पूछे प्रेस नियंत्रण अधिनियम किसके द्वारा कब लाया गया था? तो प्रेस नियंत्रण अधिनियम ये बेलेजली का है 1799 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब की गई थी अगर पूछ ले तो प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना ये 1947 में की गई थी। 1947 में की गई थी। क्यों की गई थी ये? तो इसका उद्देश्य क्या था कि समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना और उस पर सुझाव पेश करने के लिए प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना 1947 में की गई थी। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमने डिटेल में से तथ्यों को यहाँ पे ध्यान में रखा हुआ है। तो आपको सारे ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो से आपका रिविजन हो चुका है और सारे तथ्य इसमें समाहित किए गए हैं।
अगर क्वेश्चन पूछे कि 1882 में किसने रिपन के द्वारा जो है क्या, गवर्नर जनरल रिपन थे, उन्होंने क्या एक्ट को रद्द किया था, जो वर्नाक्युलर टैक्स एक्ट लगाया गया था। सोम प्रकाश के, अभी हमने बात की थी कि जो सोम प्रकाश था तो लिटन ने क्या किया था, इसमें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया था और इसको हटाया किसने था, रिपन ने हटाया था 1882 में। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकॉफ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।